हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अ कंडीशन इन बीच अपेंडिक्स बिकम इन्फ्लेम्ड एंड फिल्ड विद पस काजिंग पेन। एक कंडीशन होता है जिसमें हमारी अपेंडिक्स क्या होती है, उसमें पस भर जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स इज अ pouch-like structure attached at a start of large intestine that has a no known purpose। अपेंडिक्स क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से हमारी स्टार्ट होती है वहाँ पे अटैच रहता है। इसके कोई नॉन पर्पज अभी तक नहीं है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस आर रप्चर, एब्सेस एंड पेरिटोनाइटिस। रप्चर, अगर जो हमारे अपेंडिक्स होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन या पस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो रप्चर हो सकता है। एब्सेस मतलब पस उसमें बना रहता है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका अपेंडिक्स है। ठीक है, ये यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ये बीच का पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके नॉर्मल अपेंडिक्स है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जैसे निकला रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब पस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या होता है, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जब ये इसमें पस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन्फ्लामेशन बहुत होता है तो क्या करता है, कभी कभी ये जो वॉल्व होती है अपेंडिसाइटिस की, क्या होती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर जब हो जाती है तो ये क्या करता है, जो इसमें रप्चर हो जाती है तो ये अदर ऑर्गन को भी इन्फेक्टेड कर देती है। तो इसे क्या करता है, ज़्यादातर इसे सर्जरी करके बाहर निकाल देते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं, कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहला कॉजेज़ है इन्फेक्शन। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है, अपेंडिक्स जो पा रहा होता है इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकल मैटर। फीकल मैटर के ऑब्स्ट्रक्शन से अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ कोलन। अगर इन्फ्लामेशन या फाइब्रोस बनने लगे कोलन में, तो जिसके वजह से क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और रप्चर हो सकता है, तो उससे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी। कभी कभी क्या होता है, अगर हम इमरजेंसी कोई एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे अपेंडिक्स होती है वो इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट है लिम्फॉइड हाइपरप्लेगिया। लिम्फॉइड हाइपरप्लेगिया क्या होता है, जो नंबर ऑफ नॉर्मल सेल होता है काउंट वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें नोडुल बनने लगता है। और ये क्या करता है, जो हमारे अपेंडिक्स में लिम्फॉइड पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, नोडुल का फॉर्मेशन हो जाता है और वो क्या होता है, इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, मतलब उसमें अब हम साइन सिम्टम के बारे में जानते हैं, कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं जो अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया। एक्यूट मतलब एब्डोमिनल पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया में। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती है। थर्ड है नोजिया और वोमिटिंग। कभी कभी क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग होता है। नेक्स्ट है फीवर। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, अगर अपेंडिसाइटिस होता है तो उसमें हमें फीवर भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है। नेक्स्ट है रोसिंग साइन। रोसिंग साइन क्या होता है, जब हम एब्डोमिनल को पाल्पेट करते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट एरिया में तो क्या करता है, उसके अपोजिट में हमें पेन महसूस होता है, उसी को बोलते हैं रोसिंग साइन। रोसिंग साइन क्या होता है, पाल्पेटिंग ऑफ द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट विच पैराडॉक्सली कॉज पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, जब हम अगर लेफ़्ट साइड उससे पाल्पेट कर रहे हैं या फिर प्रेस कर रहे हैं तो हमें राइट साइड क्या होता है, पेन महसूस होता है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं कि अपेंडिसाइटिस कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन और फीकल स्टोन या ऑब्स्ट्रक्शन।
जिस अगर हमें इन्फेक्शन हो गया और अपेंडिक्स में, या फिर फीकल स्टोन या फीकल के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, जिसके वजह से क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन अपेंडिक्स लूमन, जो लूमन होता है अपेंडिक्स का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो क्या होता है, इंक्रीज इंट्रा लूमिनल प्रेशर, जो हमारा लूमन होता है उसमें प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर क्या होता है, एडिमा या स्वेलिंग इन अपेंडिक्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है और अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब हम इसके डायग्नोस्टिक और टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करेंगे, उसको पाल्पेट करके देखेंगे कि पेन किस रीजन में हो रहा है। नेक्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग लेंगे कि ये आपको पेन कब से हो रहा है और कितने दिन हो गए हैं और आपने कौन कौन सी मेडिसिन ली है। तो नेक्स्ट है ब्लड स्टडी, ब्लड की स्टडी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कहीं WBC का काउंट इंक्रीज तो नहीं हुआ है। WBC का काउंट इसलिए चेक करते हैं कि हो सकता है जो अपेंडिसाइटिस हुआ हो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के द्वारा हुआ हो। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस, यूरिन का एनालिसिस करेंगे कहीं उसमें UTI की वजह से क्या हो, इन्फेक्शन हुआ हो। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी परफॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट है बाय साइन एंड सिम्टम, पॉजिटिव साइन सिम्टम देखेंगे कि पेशेंट को पेन कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है परफोरेशन देखने को मिल सकता है। पेशेंट में क्या होता है, जो परफोरेशन देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है उसमें क्या होता है, होल हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्फ्लामेशन होने लगता है उसमें। नेक्स्ट है एप्सिस, एप्सेस देखने को हमें मिल सकता है। एप्सेस देखने को क्या मिलता है, जो हमारी बॉडी वॉल होती है उसमें क्या होता है, पस का कलेक्शन होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट है पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस देखने को हमें मिल सकता है। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से उसमें इन्फ्लामेशन देखने को हमें मिल सकता है। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि इसमें कौन से मेडिकल मैनेजमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन और एंटीबायोटिक एंड IV फ्लूइड अंटिल सर्जरी परफॉर्म। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक हम पेशेंट को देते हैं और IV फ्लूइड क्या होता है, मेंटेन करके रहते हैं जब तक कि सर्जरी परफॉर्म ना किया जाए। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इसे हम सर्जरी कर ही निकाल कर हटा देते हैं, जिसके वजह से हमें रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एजेंट कैन बी गिवन आफ्टर डायग्नोसिस मेड। अगर हमने डायग्नोसिस से पता चल रहा है कि किस रीजन में पेन हो रहा है तो हम पेन को कम करने के लिए क्या होता है, एनाल्जेसिक एजेंट देते हैं। नेक्स्ट है आइस बैग थेरेपी, पेशेंट की आइस बैग थेरेपी देते हैं पेन से रिलीफ करने के लिए। नेक्स्ट है कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को क्या होता है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं जब तक कि सर्जरी परफॉर्म ना हो जाए। ठीक है, अब इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम अपेंडेक्टोमी परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारी अपेंडिक्स होती है उसे हम रिमूव करके निकाल देते हैं। अब हम देखेंगे कि डूरिंग द सर्जरी के पहले हम प्री ऑपरेटिव केयर करते हैं पेशेंट का, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो इसमें सबसे पहले करते हैं फिजिकल प्रिपरेशन टू द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट का क्या करते हैं, फिजिकली प्रिपरेशन करते हैं। अपेंडिसाइटिस इंक्लूड द प्री ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर में क्या करते हैं, पेशेंट का फिजिकली प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्रिपरेशन पेशेंट कंडीशन, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को हम प्रिपरेशन करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट प्रिपरेशन, सॉरी यहाँ पे C होगा, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट प्रिपरेशन करते हैं पेशेंट का, और उसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट फूड और फ्लूइड को हम पेशेंट को नहीं देते हैं जब तक कि हमारी सर्जरी परफॉर्म ना हो जाए। अगर हमें IV लाइन प्रिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है कि अगर हम IV लाइन रख दिया जाए पेशेंट को तो हम IV लाइन को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया के लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट एंड स्लीप, पेशेंट को क्या करेंगे, सर्जरी के पहले हम कंफर्टेबल पोजीशन और उसको रेस्ट प्रोवाइड करेंगे और स्लीप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टू गिव प्री ऑपरेटिव मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब, हम
पेशेंट को क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन, मतलब जो हम ऑपरेशन के पहले कुछ मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को, उसको हम देंगे। नेक्स्ट है कवर्ड पेशेंट विथ ब्लैंकेट, पेशेंट को उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को हम ब्लैंकेट से कवर्ड कर देंगे और स्ट्रेचर पे क्या करेंगे, उसे फिर ले जाएंगे ऑपरेटिव रूम में। क्या करते हैं, ठीक, जो भी जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, ऑल रिकॉर्ड शुड बी सेंड विथ पेशेंट टू ऑपरेटिव थिएटर, हम क्या करेंगे, उसे ऑपरेटिव थिएटर में पेशेंट को ले जाएंगे। डूरिंग द सर्जरी हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, कुछ स्पेसिफिक केयर होती है जो हम पेशेंट को रखते हैं। तो सबसे पहला है प्रोवाइड प्रॉपर पोजीशन टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ ऑपरेशन, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिस साइड हमारा क्या होगा, सर्जरी परफॉर्म होगा। तो अपेंडिक्स जो होता है राइट इलियक फोसा साइड होता है, तो हम उसे इस साइड में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है ऑल द एसेप्टिक टेक्निक शुड बी यूज डूरिंग द सर्जरी, इसमें क्या होता है, ऑल द एसेप्टिक मतलब पूरी तरीके से क्या होगा, स्टेराइल प्रोसीजर हम इसमें करेंगे और टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन ऑफ सर्जन, जो हमारा सर्जन होगा उसके जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद जब हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र पेशेंट टू रिकवरी रूम, पेशेंट को क्या करेंगे, हम रिकवरिंग रूम में शिफ्ट कर देंगे। अब हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर देखेंगे कि पेशेंट की सर्जरी के बाद क्या होता है, जब हम उसे रिकवरिंग रूम में ले जाते हैं तो हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं पेशेंट का। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहला है इसमें टू मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली, पेशेंट का क्या करेंगे, वाइटल साइन रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे, कहीं उसका वाइटल साइन बढ़ तो नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टू एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, हम पेशेंट को मेडिकेशन देंगे जो भी हमें प्रिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू पेशेंट, पेशेंट को क्या करेंगे, हम कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे उसे पेन ना हो और आराम मिले। मेंटेन इनपुट और आउटपुट चार्ट, पेशेंट का क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट है क्लीन एंड ड्रेसिंग ऑफ ऑपरेटिव साइट, क्लीन का जो हमारा ऑपरेटिव साइट जहाँ पे अभी ऑपरेशन हुआ है उसकी ड्रेसिंग हम करेंगे, उसे क्लीन और स्टराइल रखेंगे कि उसे इन्फेक्शन से बचा कर रखेंगे।